आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जिस लगन को, जिस घड़ी को सारे नर नारी चाह रहे हैं, और कैसे चाह रहे हैं? प्यास से चातक और चातके शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को जैसे चाहते हैं। एक टक देखते रहते हैं कि कब वो बूंद आए और हमारी प्यास बुझे। बेटा, वो शुभ घड़ी कब आ रही है? वो मंगलकारी घड़ी कब आ रही है? तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं। बेटा, बलिहारी जाती हूं, जाओ जल्दी से नहा लो। बोलने का तरीका देखिए आप, बुरा मत मानना मेरी बात। बेवकूफ, अभी तक नहाया नहीं तू? और गधे, पता नहीं क्या क्या गालियां मेरे मुंह से तो अच्छी भी नहीं लगेंगी आप देते हो। सच बोलना, मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, क्या उम्मीद करते हो आप बच्चों से अच्छे व्यवहार की? क्योंकि ये जो आसन जिस पर मैं बैठ करके बोल रहा हूं, ये भेदभाव परिपूर्ण वाणी नहीं बोल सकता है। यहां पर मां बाप को भी सिखाया जाएगा, बच्चों को भी सिखाया जाएगा। यहां पर पति को सिखाया जाएगा तो पत्नी को भी सिखाया जाएगा। यहां पर अगर बहू को सिखाने के लिए आप कामना करते हो तो सास को भी सिखाया जाएगा। यहां पर अगर आप कहते हो शिष्य को सिखाया जाए तो यहां गुरुओं को भी सिखाया जाए। हरि बोल। यहां पर भेदभाव परिपूर्ण वाणी नहीं निकल सकती। हर एक के लिए शिक्षा है, हर एक के लिए उपदेश है, हर एक के लिए संदेश है। आप ये चाहें कि एक ही वर्ग के लिए हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यहां पर एक मां को कैसे बोलना चाहिए, ये रामायण यही तो सिखा रही है। देखो जरा, वारी जाऊं बेटा, ऐसा करो जल्दी से नहा लो। बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाओ। और जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, ये नहीं कि जबरदस्ती, नहीं आज तो तुम्हें ये खाना ही। जो अभावग्रस्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कई बार बेचारे पानी में नमक डाल करके बच्चों की भूख बुझाते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। चावल बनाते हैं और चावल के पानी में ही नमक मिर्च डाल करके उस पर डाल करके खाने के लिए बना लेते हैं। अगर रोटी की सामर्थ्य है तो नमक मिर्च की चटनी के साथ भी खा लेते हैं। मिर्च ना भी हो तो नमक लगा के खा लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और आप जो यहां इतने लोग बैठे, आप में से अधिकांश इस श्रेणी में नहीं। मैं उस श्रेणी को भी छोड़ नहीं रहा हूं। कभी भी कोई बात अपने बच्चों पर थोपो मत। तुम्हें करना ही है। मैंने एक बार इतना ही कहा था कि महात्मा बुद्ध को जिस चीज से बोध हुआ था, वो एक वाक्य था खाली, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो स्वर ही न दे पाए। बस इतना सीखो। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ना जिससे स्वर ही ना आ पाए। ये जो आप संगीत का स्वर सुन रहे हैं, जितना कसना चाहिए उतना इन्होंने कसा होगा, तभी ये स्वर आपको सुना रहे हैं। ये सुनिए जरा। हरि बोल। अगर ये ज्यादा तार को कस देते टूट जाते, इसे ढीला छोड़ देते तो इस तरह का स्वर आपको सुनाई ना देता है। हरि बोल। जोर से बोलना, और जोर से बोलना। ये ना सुनाई देता आपको। इतना स्वतंत्र भी मत छोड़ो कि आपका कोई नियंत्रण नहीं उन पर ना रहे, और इतना नियंत्रण भी मत करो कि उनमें विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, आपके खिलाफ चलना शुरू कर दे। हरि बोल। दोनों चीजें ध्यान रखना।
जबरदस्ती थोपना मत कोई चीज। बच्चे की रुचि देखो, ये किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, उसी में तरक्की करेगा। नहीं बेटे तेरे को डॉक्टर ही बनना है, बच्चे की योग्यता नहीं है, वो बेचारा नहीं बन पाता है तो सारा जीवन फ्रस्ट्रेशन रहता है उसे। नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, बस पढ़ना तुमने नहीं है, उसने पढ़ना है। मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी मांग लूंगा आपसे, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि बच्चे मेरे पास आके रोते हैं, महाराज जी हमारी रुचि नहीं है इसमें। अब जबरदस्ती वो सब्जेक्ट लो, क्यों लो? हमें बायो दिला रहे हैं और हम मेढक को कटते हुए देख ही नहीं सकते हैं, हमें उल्टी आने लगती है, हमारा दिल कमजोर सा है, अजीब सा होने लगता है हमें। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बात, मैं नहीं पूछूंगा आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही। हरी बोल। जाओ बेटा स्नान करो, और जो मन भावन है, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, कछु खाओ, कछु बोलो, कुछ ले लो बेटा, जो तुम्हारा मन करे, जितना मन करे, ये नहीं कि जबरदस्ती चूस रहे, नहीं, यू हैव टू फिनिश इट, चलो फिनिश करो, चाहे उसको बाद में उल्टी आ जाए, उसको चाहे उल्टी आ जाए बाद में, चाहे उसका पेट खराब हो जाए, नहीं, ऐसी आदत डालो कि बच्चे संकोच ही ना करें, जितनी उनको आवश्यकता है, जितना उनका मन है। भोजन कितना करना चाहिए बोलो? नहीं मालूम? मन भर भोजन करना चाहिए। मन भर का तात्पर्य 40 किलो नहीं, जितने में मन तृप्त हो जाए, और मन तो तृप्त नहीं, जितना शरीर को आवश्यक है बस भोजन उतना ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। भोजन शरीर के लिए बना है, शरीर भोजन के लिए नहीं बना है। हरि बोल। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शरीर ही भोजन के लिए बना है, तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना है। नहीं, प्राण रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए, शरीर को ठीक से चलाते रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए। ज्यादा जितना लोगे बीमारी का कारण बने। हरि बोल। नियंत्रित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस का बड़ा महत्व है। राजू है ना, बैलेंस करते हैं। मैं डंडी मारों की बात नहीं कर रहा जो जबरदस्ती यूं मार देते हैं, बैलेंस करते हैं। आप ये देखोगे कि बिल्कुल बीच में है या नहीं। हरि बोल। भाई ज्यादा मत दे, कम से कम जितना देना है उतना तो दे। बैलेंस का, ये पृथ्वी टिकी है तो बैलेंस की वजह से टिकी है। और आप जो जनसंख्या विस्फोट करते जा रहे हैं, बैलेंस डगमगा जाएगा तो भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, दैवीय आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और ये प्रकृति अपने आप बैलेंस करेगी, बैलेंस के बिना काम चलेगा नहीं। ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर ना होता तो जिंदा रह सकता था ये। बच्चे, ब्लड प्रेशर बैलेंस नहीं है तेरा। तेरा ब्लड प्रेशर या कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। ब्लड का प्रेशर ही नहीं होगा तू जिंदा ही नहीं रह सकता है। ब्लड प्रेशर होना बुरी बात नहीं है, पर कम होना, ये ज्यादा होना बुरी बात है। बैलेंस रहना चाहिए। गैस बन रही है हमारी, अरे गैस नहीं बनेगी तो चल नहीं सकता है। तू है ही गुब्बारा, तेरी फूंक निकल गई तो तू खत्म है। हरी बोल। खत्म है, लीला ही खत्म है तेरी। गैस के बिना तेरा जीवन चल सकता है? ज्यादा बनती है तो नुकसान करती है, कम बनती है तो नुकसान करती है। ये तो उस भाप के इंजन की तरह है, अगर कम बनेगी तो भाप का इंजन चलेगा ही नहीं, और ज्यादा बन जाएगा तो नहीं चलेगा। शंटिंग कराते हैं उसे, जिसकी फालतू भाप है वो सारी आउट हो जाए। नहीं देखा आपने भाप के इंजन को? नहीं देखा कभी? फालतू गैस। गैस होना बुरी बात नहीं है, ब्लड प्रेशर होना बुरी बात नहीं है, शुगर होना बुरी बात नहीं है। शुगर के बिना आप चल नहीं सकते, आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी। लेकिन शुगर कम हो जाए तो खतरनाक हो जाती है, बढ़ जाए तो खतरनाक होती है। ये खाली हंसने तक मत रहिए, ये कोई साधारण बातें नहीं है। जीवन में नियंत्रण कीजिए, संतुलन को महत्व दीजिए। संतुलन के आधार पर ही ये सारी सृष्टि टिकी है, और संतुलन पे ही आपका शरीर टिका हुआ है।
गांठ हो गई है। अरे गांठ होना कोई बुरी बात है क्या? जैसे बेरिंग में देखते हो आप, गोलियां होती हैं तभी वो चलता है, गोलियां खत्म हो जाए बेरिंग बेकार हो जाता है आपका। शरीर की प्रक्रिया भी ऐसे ही है, यहां पर जगह जगह पर गोलियां हैं इसमें। ये देखो आप कभी, यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, कहां नहीं है गोलियां? ये गांठें हैं, लेकिन ये बढ़ जाती है तो नुकसान करती है, घट जाती है तो नुकसान करती है। हर चीज में बैलेंस होगा तो जीवन सुखी चलता रहेगा, वरना नहीं चलेगा। बोलिए, संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हे प्यारे बच्चे, बलिहारी जाती होते रहे, जा बेटा नहा लो, देखो बोलना ही है, जाओ जल्दी से नहाओ। आप उससे समझदारी की उम्मीद कैसे करेंगे? आप खुद ही तो कह रहे हैं, अबे बेवकूफ नहाता क्यों नहीं? ओ गधे, अभी तक नहाया नहीं तू। अनजाने में माँ बाप ही अपने आप को गाली दे रहे हैं। मेरे मुंह से अगर गलत निकले तो क्षमा चाहता हूं। ओ उल्लू दे पट्टे। अब ये टीवी पर जा रहा है, आपको हो सकता है सुन करके, मैं क्षमा चाहूंगा। किसको गाली दे रहे हैं? किसको सिखा रहे हो आप? क्या सिखाना है इनको? और जो सिखाना है पहले अपनी वाणी पर लाना है। तुम्हारी वाणी पर अगर अच्छा नहीं आएगा, बच्चे कभी भी अच्छा नहीं सीखते। गालियां सिखाओगे, गालियां सीखेंगे। और ये देखते हैं आप अपने मां बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हो। याद रखना, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, ये बड़े हो जाएंगे, आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। ये कोमल मन पर छाप पड़ चुकी है, इनके कंप्यूटर में जम चुका है कि मां बाप के साथ बुढ़ापे में ऐसा व्यवहार किया जाता होगा। हम अपने माँ बाप का अपमान कर लेंगे, लेकिन हमारी औलाद जब करेगी हमें बुरा लगता है। हमारी औलाद से बड़े दुखी हो गए जी, सेवा नहीं तुमने की अपने माँ बाप की सेवा। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन सोचना जरा, जो इन्हें सिखाना चाहते हो पहले करो, जीवन में अपनाओ। अच्छा बेटा, नहा करके जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे कुछ खा ले, क्योंकि बच्चा भूखा भी होगा तो मां को अच्छा नहीं लगेगा। तभी तो एक बार मां के मंदिर में लोगों के प्यार और आग्रह से उनके साथ चल दिया। काफी चढ़ाई थी, चल दिया, पुरानी बात। रास्ते में मैं कुछ ग्रहण करने लगा, उससे पहले मैंने कहा सबको प्रसाद बांटता हूं तब ग्रहण करूंगा। सबको बांटने लगा, ना महाराज जी, हम तो जब तक माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे हम। मैंने कहा तुम माता रानी के दर्शन नहीं करने जा रहे, देवी के दर्शन करने जा रहे। नहीं, माता रानी के नहीं। 6-7 घंटे तुम्हें लगेंगे। और एक माता जब अपने बच्चे को भूखा प्यासा आते देखेगी, मां खुश होगी या दुखी होगी? बोलो, बोलो ना, बोलो। दुखी होगी ना। तो तुम मां को खुश करने जा रहे हो, दुखी करने जा रहे हो? बोले खुश करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा दावे से कह रहा हूं तुम्हारी मां खुश होने वाली नहीं है। मां को कैसे चैन मिलेगा? उसका बच्चा कुछ खाए ना। मां तो कहती है बेटा, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे कुछ खा, जो मनोभाव मधुर कछु खाओ, जो मनोभाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायहु भैया, पितु समीप भई बड़ बार जाए बलि मैया, भई बड़ी बार। स्नान करना बेटा, कुछ खा लेना, तब पिता के पास में जाना। देर बहुत हो चुकी है बेटा, तुमने अभी तक नहाया नहीं, जाओ जल्दी से नहाओ, कुछ खाओ और फिर पिता के पास में जाओ। ये बलि शब्द कितनी बार आ गया देखो आप, है? इन 3-4 चौपाइयों में हर पंक्ति में बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं। कमाल। ये 3-4 पंक्ति में तो क्या 3-4 साल में भी आपने एक बार नहीं कहा होगा। अरे बोल, हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो।
मातु वचन सुनी अति अनुकूला, मां के वचन भी इतने अनुकूल सुन करके, इतना प्यार, इतना अपनापन। जन स्नेह सुरतर के फूला, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल बरस रहे हैं। हरि बोल। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मन भंवर न भूला। सुख रूपी मकरंद से भरे हुए हैं और श्री राज्य लक्ष्मी के मूल थे जो शब्द। ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा रोक नहीं सका अपने आप। अरे बोल। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयहु मात सन अति मृदुबानी। धर्म धुरीन, श्री राम ने धर्म की गति को जान करके माता के अत्यंत कोमल वाणी से कहा। अब कोमल वाणी से मां बोल रही है, बेटा कितनी कोमल वाणी से बोल रहा है। हरि बोल। राम तो बोलेगा ही, मां कौशल्या तो, लेकिन हम लोगों को सीखना है। इनको खाली पढ़ना नहीं है। हाय राम कितना प्यार से बोलते थे, कितना अच्छा लगता था। हम कैसे बोलते हैं? हरि बोल। अब ये बच्चे सीखें मां बाप से कैसे बोलना चाहिए, धर्म के रहस्य को समझ करके बोलना चाहिए, अमर्यादित रूप से नहीं बोलना चाहिए, उनका सम्मान करते हुए बोलना चाहिए। हरि बोल। किसी भी बात से उनके हृदय को ठेस पहुंचे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमारे किसी कर्म से उनको दुख हो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। वो कयहु मातु सन अति मृदुबानी, कयहु मातु सन। मां तो मृदुवाणी बोल रही है पर बेटा अति मृदुवाणी बोल रहा है। हरि बोल। ये हकीकत बता रहा हूं। जैसे बीज बोते हो तो एक बीज के कई फल मिलते हैं, कितने बीज होकर के मिलते हैं। ऐसे ही आप प्यार का बीज बोओगे तो वो कई गुना होकर के मिलेगा, चाहे बेटा सामने हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल निश्चित जानिए, जैसा व्यवहार करोगे, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वैसा ही आपको मिलेगा, लौट करके मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। हरि बोल। अब तुम्हें सोच लेना है कि तुम्हें अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए। हरि बोल। अति मृदुवाणी में कह रहे हैं, मां आप लगन पूछ रही हो, शुभ घड़ी पूछ रही हो कि कब मेरा राज्य होगा। राज्य तो पिता ने मुझे दे दिया है मां। क्या? पिता ने राज्य दे दिया और मुझे मालूम नहीं? बोले फर्क इतना है मां कि जो राज्य तुम समझ रही हो वो राज्य नहीं, उससे भी बड़ा राज्य दे दिया है मुझे। उससे बड़ा राज्य? पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे। अरे जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते थे, पिता ने मुझे उस जंगल का राजा बना दिया है। गीदड़ नहीं बनाया है, शेर बनाया, रघु सिंह बनाया है। हे मां मुझे जंगल का राजा बना दिया है। हरि बोल, हरि बोल। पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन जह सब भांते मोर बड़काजू, जह सब भांते मोर बड़। जहां हर प्रकार से मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत सारे काम है मेरे जो वहां जाकर के पूर्ण होने वाले हैं। हरि बोल। आयस देहि मुदित मन माता, हे मां प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा देना, दुखी होकर के आज्ञा मत देना, क्योंकि मां बाप के मन को दुखी करके यदि मैं जाऊंगा तो मेरा मन भी कभी सुखी नहीं हो पाएगा। पिता की आज्ञा का पालन करना है, जंगल में मुझे जाना है,
लेकिन आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिएगा, दुखी होकर के आज्ञा मत देना मां। आयसु देहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। क्योंकि मां बाप अगर प्रसन्न है तो सोच लेना कि बच्चों को जीवन में प्रसन्नता मिलती है। बड़े बुजुर्ग अगर प्रसन्न हैं तो बच्चों को जीवन भर प्रसन्नता मिलती है। और बड़ों का दिल दुखी करके बच्चे अगर सुख चाहें, मां बाप के दिल से तो कभी नहीं निकलेगा कि ये दुखी हो जाएं, लेकिन उन्हें बदले में दुख अवश्य मिलेगा, इतना याद रखिए। मां बाप नहीं चाहेंगे, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मां के हृदय से कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी। कुपुत्र के लिए भी नहीं निकलेगी। ऊपर से समझाने के लिए, डांटने के लिए चाहे गाली भी दे देगी, पर अंदर से उसका दिल, अरे बोल, मां के दिल के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखा है, मैंने अनुभव किया है। दूर कहां जाए, इस शरीर को जन्म देने वाली मां का दिल देखा है मैंने, उसके प्यार और अपनेपन को देखा है। अच्छे संस्कार रख करके जो संस्कार हमें दिए हैं उन्हें हमने देखा है। हमसे हो सकता है कभी गलती हो गई हो सकता है कभी हो गई, लेकिन उनके दिल से आशीर्वाद के अलावा हमने कुछ और नहीं देखा। मैं दुनिया की बात नहीं, जो अनुभव कर रहा हूं वो बता रहा हूं। यहां तक कि जब इस वेश में आने की स्थिति आ गई थी, आप कल्पना कीजिए, आज आप लोग 2 दिन मिलते हो, इतना रोते हो, बिलखते हो, और जिन्होंने जन्म दिया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा, उनके जिगर का टुकड़ा जब निकल करके उनसे दूर जा रहा होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उनके दिल की। आज अपने महाराज जी से आप इतना प्यार करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सारी दुनिया में लोग, उन पर क्या बीती होगी। लेकिन धन्य है जिसने देखा कि इसके व्यक्तित्व का निखार यहां सीमित दायरे में नहीं हो पाएगा, सहर्ष स्वीकृति दे कि अब देख लिया, बहुत समझा करके बहुत देख लिया, ये नहीं मानेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए आया था, सारी दुनिया के लिए आया। अगर हमें कष्ट मिलता है और इसे कष्ट मिलता है, बदले में सारी दुनिया को सुख मिलता है, तो मेरा तो कोख जो है उजागर हो जाएगी, सारी दुनिया में हो जाएगी। और आप में से अधिकांश ने उसको देखा है। ये मोह ममता के शब्द नहीं है। आप ये मत सोचे कि मेरा ध्यान वहां लगा हुआ, लेकिन मैंने अनुभव किया है ऐसे। लोग बताते थे कि जब से उन्हें पता लगा कि महाराज जी भोजन नहीं करते, उसने भोजन करना बंद कर दिया। कितने महीने पानी पर रही, जंगलों में जा रहा है, इसको वहां पर कोई कष्ट ना हो। जितनी संपत्ति थी दान पुण्य करने लग गई, मैं यहां करूंगी, उसे वहां जाकर के मिलेगा। क्या है मां की ममता? मां की ममता को एक मां जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। हमने संन्यास ले लिया, हम बड़े लंबे चौड़े भाषण मार सकते हैं, लेकिन अब जब मेरा भी मां का हृदय हो गया है, सच बता रहा हूं, क्योंकि गुरु भी बच्चों के लिए मां से कम नहीं है। लाखों मां से ज्यादा ममता हमारा गुरु रखता है, संत रखता है। अब मैं समझ सकता हूं कि मां क्या चीज होती है। दावे से कह रहा हूं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, आयस देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। क्योंकि आप अगर प्रसन्न मन से आशीर्वाद दोगे तो मेरी जंगल में भी कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। वो भी मेरे को दुख और कष्ट देने वाला नहीं, वो भी सुख और आनंद देने वाला हो जाएगा।
जन स्नेह बस डर पस भोरे, आनंद अंब अनुग्रह तो। स्नेह के वश माता तू डर मत जाना कहीं कि जंगल में मेरा लाल बड़ा कष्ट उठाएगा, बस तेरा आशीर्वाद होना चाहिए, वहां भी आनंद ही आनंद होगा। हे मां, हे अम्मा, तेरी कृपा से तो वहां भी आनंद होगा, जंगल में भी आनंद होगा। और बरस 4 10 विपिन बस, कर पितु वचन प्रमाण, आए पाए पुन देखऊं, मन जस करस मलान, मन जन करस मलान। अपने मन को मलिन मत करना मां, अपने मन को दुखी मत करना मां। 14 वर्ष वन में रह करके पिता के वचन को निभा करके मैं लौटकर आकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा, तो चिंता मत कर। ये 14 वर्ष की अवधि है क्या? इतने विनम्र वचन सुन करके, इतने विनीत वचन सुन करके, और इतने मीठे रघुवर के वचन सुन करके, लेकिन मां के हृदय में तीर जैसे लग रहे हैं। हरि बोल। मां तो मां ही है ना। ठीक है, तू भी परमात्मा है, तू भी जानता है तेरे भक्त जब कष्ट में होते हैं तो तू भी ऊपर से कूद पड़ता है, हमारे बीच हमारे जैसा बन करके आ जाता है। तू ज्यादा जानता है, तू भी तो अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाता है, अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख पाता है। लाखों बार अनुभव किया है, हरि चैतन्य ने अनुभव किया है, पता नहीं कितनों ने अनुभव किया है। मां को तीर के समान लग रहे हैं वो वचन, सहम गई है, सूख गई है, शीतल वाणी सुन करके भी ऐसे लगता है कि जवासे पर वर्षा ऋतु का पानी पड़ गया हो। बरसात का पानी पड़ते ही जैसे जवासा सूख जाता है, ये स्थिति आ गई। हृदय का विषाद कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। शेर की आवाज सुन करके जैसे हिरणी की हालत हो जाती है, कांप उठती है, घबरा जाती है, चौंक जाती है, ये हालत आज कौशल्या की हो रही है। नयन सजल तन थर थर कांपी, नयन सजल तन माजही खाए मीन जन मापी, माजही खाए मीन जन। आंखों में जल भर आया है, जल पहले भी भरा था पर प्यार का भरा था। हरि बोल। अब ये बात सुन करके भरा है, थर थर कांपने लगी है बुरी तरह से। ऐसे लग रहा है कि जैसे मांझा खा करके, मांझा ही जानते हैं आप, वर्षा ऋतु का जो पहला जल पड़ता है उसे मछलियां ग्रहण करके समाप्त हो जाती है। वर्षा का जो पहला जल पड़ता है, वर्षा का जो पहला पहला फेन, जो झाग सा बनता है ना, बारिश हुई, पहला पानी गिरा, उसका जो झाग सा बनता है उसे खा करके मछलियां मर जाती हैं। बोले बिल्कुल यही स्थिति हो रही है। धैर्य धारण करके अपने बेटे के शरीर को देखा, उसके चेहरे को देखा, और बड़े गदगद वचन से फिर मां कहने लगी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, तात पितहि तुम देख मुदित नित चरित तुम्हारे। हे बेटा, तुम तो महाराजा दशरथ को प्राणों के समान प्रिय थे। तुम्हारे चरित्र देख करके तो नित्य प्रसन्न हुआ करते थे, वो बड़े आनंद मग्न हो जाते थे तुम्हारी लीलाएं देख देख करके। और राज्य देने के लिए शुभ दिन की तैयारियां भी कर रहे थे। तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो तुम्हें जंगल जाने को कह रहे हैं? राज्य देते देते तुम्हें वनवास दे रहे हैं, ऐसा क्या अपराध हो गया था? हे बेटा, मुझे सुनाओ, तुम इस दिनकर को, इस सूर्यवंश को जलाने वाली कौन आग बनी है, बताओ ना मुझे। राम जी का रुख देख करके, क्योंकि राम नहीं कहना चाहता है, जिसके बारे में कहेगा वो भी मां है। अरे बोल, ना ना ना,
ये सिखाया है। कितनी सुंदर शिक्षा है देखिए। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कयहु बुझाए, सुन प्रसंग रहे मुंह कजनी, दशा वरन नहीं जाए। मंत्री के पुत्र ने सारी बात कह समझाई राम जी का इशारा देखकर, और उसको सुनकर के गूंगी जैसी हो गई है कौशल्या। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। अब रख भी नहीं सकती है और जाने को भी नहीं कह सकती है। कई बार हमारा ऐसा धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम इसे निगले या उगले, कुछ समझ में नहीं आता है। राख न सकई न कह सक जाओ, दुहो भांत उर दारुण दाओ। अगर रखने को कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें रहना पड़ेगा, तब भी हृदय को दुख होगा। तो राम को दुख होगा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया है, और जाने के कहती हूं तो मेरे हृदय को दुख होगा। हरि बोल। लिखत सुधाकर गाली किराहु, विधिगत बाम सदा सबका। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख के राहु। अब देखिए यहां पर विधाता को जो दोष है, आप कहेंगे कि विधाता को हर कोई दोष देता है। हरि बोल। हमने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। कौशल्या जैसी कह रही है कि विधाता सबके लिए टेढ़ी चाल चलता है। आदमी जब दुखी होता है ना, उसके हृदय में चेत नहीं रहता है, वो क्या कह रहा है ये पता नहीं चलता है। आरत के चित्त रहत न चेतु। आर्त व्यक्ति के, दुखी व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं रहता है। इसलिए वो अगर को उल्टा भी कह जाए तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उसके दुख की स्थिति को समझना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप और छछूंदर जैसी हालत हो गई। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। एक तरफ धर्म है, वचन है, और दूसरी तरफ पुत्र का प्यार है। सांप और छछूंदर जैसी हालत है कि अगर बाहर निकलते हैं तो आंखें जाती हैं, खाते हैं तो मर जाते हैं। इसका एक इलाज है। लोग कह रहे थे कि महाराज जी सांप और छछूंदर की गति का बहुत वर्णन मिलता है धर्म संकट की स्थिति में, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। अगर सांप और छछूंदर इन दोनों को पानी में डाल दिया जाए तो दोनों अलग हो जाएंगे और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे में किसी महापुरुष की शरण ले लो, जैसे उनको जल की शरण दी जाती है, और जल से पतला ज्ञान है। हरि बोल। ज्ञान की शरण, विचार की शरण, विवेक की शरण, संतों की शरण, महापुरुषों की शरण, गुरु की शरण ले लो। मैं दावे से कह रहा हूं, कैसा भी धर्म संकट हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आप उससे उबर सकते हैं। कोई संदेह की बात नहीं। राखूं सुतई करूं अनुरोध, धर्म जाए और बंधु विरोध। अगर मैं जबरदस्ती कहती नहीं, तुम्हें रुकना पड़ेगा, इसे अनुरोध करके रोक लेती हूं तो धर्म चला जाएगा, और बंधु विरोध, भाइयों में विरोध पैदा हो जाएगा। हरि बोल। दोनों स्थितियां ही बड़ी विचित्र स्थितियां हो गई हैं, और अगर बन जाने को कहती हूं तो बड़ा नुकसान है। संकट और सोच के बस में रानी पड़ गई। क्या निर्णय निकाला कल प्रातः के प्रसंग में, आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो क्षमा याचना करता हूं। हरि बोल, हरि बोल। दुख की खबर मिल जाए, हमारे चेहरे उदास हो जाएं, हमारे चित्त मलिन हो जाएंगे। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन, मिटा सोच जनि राखे काराऊ, मिटा सोच जनि राखे। आज बड़ा मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, चारों गुना प्रसन्न है, जितना और दिन सामान्य तौर से रहता था।
मुख तो प्रसन्न उसी तरह से है, चित्त चौगुना प्रसन्न है और सोच भी मिट गया है। सोच क्या था कि हम सारे के सारे एक साथ पैदा हुए। मेरे को सोच है कि मेरे को ही रास्ते रख क्यों दिया जा रहा है। जन्मे एक संग सब भाई, ये सोच था ना। अब रामचरित पढ़ते हैं, एक साथ हम पैदा हुए, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कर्ण वेदन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार एक साथ हुआ, हमारे नामकरण संस्कार एक साथ हुए, शिक्षा हमारी एक साथ हुई। आज राज्य सिंहासन पर मुझे ही क्यों बिठाया जा रहा है? इसे कहते हैं भाइयों का प्यार बढ़ाने का एक सूत्र। अरे इनको मिले ना, मुझे ही क्यों मिल रहा है खाली? हमारी स्थिति क्या हो गई है कि मुझे तो मिले ही मिले और अपना तो मिले ही मिले, उसका भी मेरे को ही मिल जाए। ये स्थिति आ गई। रामचरित्र की विशेषता ये, एक सोच था मन में, आज सोच मिट गया है वनवास की सूचना मिलते ही। और इस बात का जो सोच था कि राजा मेरे बिना कहां रहेंगे, उनकी भी मौन स्वीकृति हो गई है। वो चुप रहे, आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मौनम स्वीकृति लक्षण। और मां कैकेयी भी चाहती है ऐसा, और मैं कैकेयी से भी बहुत प्यार करता हूं, मां कौशल्या से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। अम्मा कौशल्या की बात है, वो तो वही चाहेगी जो मैं चाहूंगा। अरे वो मैं जानता हूं मां कौशल्या को। मन प्रसन्न क्यों है आज? ऐसे लोगों को लगता है कि हम बंधन में बंधने जा रहे हैं। स्वतंत्र होकर के जितना हम कर सकेंगे, बंध करके उतना नहीं कर सकेंगे। वो असीम सीमित दायरे में बंद करके असीम जनमानस को सुख नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे एक नए हाथी को पकड़ करके बांध दिया जाए। आपने देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। अगर अचानक उसकी बेड़ी छूट जाए, बड़ा खुश होकर के झूमता हुआ, नाचता हुआ भागता है। ऐसे लग रहा है कि नए पकड़े हुए हाथी की तरह जो बंधा हुआ था, राम जब मुक्त हुआ है तो नाच रहा है, खुश हो रहा है, आजाद अपने आप को। नव गयल रघुवीर मन, नव गयंद नया हाथी, नए हाथी की तरह स्थिति हो रही है। नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। और ये राज्य तो बेड़ी की तरह था, एक बंधन की तरह था, बंद करके जाता राम खाली उतने तक। हरि बोल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रूप में आपके सामने होऊंगा, सच बता रहा हूं, मैं सौगंध खा के कह सकता हूं, कभी नहीं सोचा था। कल्पना से भी परे की चीज थी। ये उन्हीं की कृपा है जो आपके बीच ला करके रखा, वरना मैं वहां रह करके पता नहीं 10 लोगों को भी संतुष्ट कर पाता कि नहीं कर पाता, 10 लोगों के हृदय में भी भावनाएं और प्यार पैदा कर पाता कि नहीं कर पाता। लेकिन जब सीमित दायरे से छूटा तो आज पूरी दुनिया मेरे इतने प्यार के बंधन में बंधती चली, वहां मैं बंद करके रह जाता। सीमित दायरे में सिकुड़ करके रह जाते। इसका तात्पर्य नहीं कि आप भी सारे के सारे अब घर बार छोड़ करके चल देना। ऐसी स्थिति आए तो ऐसे में भी प्रसन्न रहना। मन में भाव क्या है कि जैसे एक नया हाथी बांध दिया जाए, जंजीरों से बांध दिया जाए और उसकी जंजीर टूट जाए, उसकी बेड़ी टूट जाए, वो खुश होकर के नाचता हुआ भागता है। चित्त प्रसन्न है आज। छूट जानी बन गमन सुनी और आनंद अधिकार। हृदय में आनंद बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे लगा है कि वो राज्य की जो बेड़ी पड़ने वाली थी वो छूट गई है। रघुकुल तिलक जोर दोहा था, मुदित मातु पदनाय माथा।
दोनों हाथ जोड़ करके रकुल के तिलक श्री राम मां के चरणों में प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव से ये ना लगे कि हरि बोल, चित्त में आप प्रसन्न हैं तो उसे चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाइए ना। औरों का प्यार चाहे आपको रुला दे, औरों का दुख चाहे आपको रुला दे, लेकिन अपने प्रति ऐसी स्थिति अगर आपको रुलाती है तो आपके व्यक्तित्व में अभी निखार नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बड़े प्रसन्न होकर के मां के चरणों में सिर नवाया है, मां ने भी आशीर्वाद दिया है और हृदय से लगा लिया है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब आप चरणों में विनम्र होकर के, अभिमान रहित होकर के प्रणाम करेंगे बड़ों के, तभी आशीर्वाद मिलता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे, महाराज जी तब से हम लोग अब हेलो नहीं बोलते हैं, फोन पर भी जय श्री हरि बोलते हैं, हम आपको भी जय श्री हरि बोलते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न आए थे अभी पीछे मेरे पास। जय श्री हरि के अलावा हम आपस में संबोधन भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने ही कहा था कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तो प्रणाम करना चाहिए। और आपने कहा कि हेलो मत कहा करो, जय श्री हरि कहा करो। तो क्या जय श्री हरि मात्र से हमारा काम चल जाएगा? मैंने कहा हेलो की जगह आपको कहा था कि जय श्री हरि कहो, जय श्री कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, सत श्री अकाल कहो, प्रभु का नाम लो, ये हाय हेलो की बजाय। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि जय श्री हरि कहने के बाद आप प्रणाम ना करो, आप प्रणाम करिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, इस संबोधन अच्छा होगा, इस भारत की संस्कृति के अनुरूप संबोधन होगा। मेरे पास तो विदेशों से भी अब फोन आते हैं, कोई हेलो नहीं बोलता है, हरि बोल, सारे जय श्री हरि बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे अच्छा संबोधन कीजिए, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि बड़ों को आपने इतना बोल करके इति श्री मान ली, उसके बाद अभिवादन प्रणाम के रूप में कीजिए, चरण वंदना के रूप में कीजिए, पैलागन के रूप में कीजिए। पैरी पैना के रूप में कीजिए, हरि बोल, चरणों में अभिवादन कीजिए उसके बाद, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलेगा आपको। आप जो कहते हैं वही उलट करके मिलता है, दुगना होकर के चाहे मिल जाए। आपने राम राम कहा, मैंने हमेशा कहा आपसे, कोई राम राम कहे, राम राम जी राम राम 4 बार मिल जाएगा। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते, क्या मिला आपको? आशीर्वाद तो नहीं मिला। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि जी, जय श्री हरि, ज्यादा से ज्यादा दुगना करके मिल जाएगा। अच्छी बात है, प्रभु नाम आपने बोला, प्रभु नाम आपने सुना, आपकी वाणी पवित्र हुई, आपके कान पवित्र हुए। लेकिन बड़ों के आशीर्वाद तो तभी मिलेंगे जब चरणों में अभिमान रहित होकर के अभिवादन करोगे, प्रणाम करोगे। मां के चरणों में प्रणाम किया है, मां ने भी उठा करके हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया है। दीन आशीष लाए उर्लीन है, दीन आशीष भूषण बसन न्यौछावर कीने, भूषण वसन न्यौछावर कर दिए हैं इसके ऊपर से। आप भी करते हो ना न्यौछावर? कभी आप फोटो खिंचाने के लिए करते हो, हरि बोल। कहीं कोई शोभा में देखता हूं, कई बार ऐसे लगता है जब तक वो फोटो नहीं खींचेगी तब तक वो नोट नीचे नहीं होएगा, हरि बोल। जब तक 10 बार बैंड वाला आगे पीछे नहीं घूमे तब तक इसे न्यौछावर नहीं कहते हैं। न्यौछावर करके वार के फेंक दिया है बस। इसका तात्पर्य कि तुमसे बढ़कर के नहीं है ये। जिस दिन तुमने परमात्मा से बढ़कर के अन्न धन वस्त्र इत्यादि को मान लिया है, सुख संपदा को मान लिया, तो सोच लेना बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। जिस दिन इनसे बढ़कर के प्रभु को मान लिया है, सोच लेना आपने वास्तविक रहस्य को अब समझा। यहां पर तेरे पर वार करके फेंक देने का तात्पर्य ये तेरे सामने कुछ नहीं है हमारे लिए। मां बच्चे से कह रही है, बहन भाई से कह रही है, हरि बोल, बोलो ना। शिष्य गुरु से कह रहा है, भक्त प्रभु से कह रहा है, इससे बढ़कर के क्या है? लो
यहां पर खाली एक 10 के नोट या 100 के नोट से ही तात्पर्य नहीं है, एक भावना है कि धन वस्तु पदार्थ भी आपसे बढ़कर के नहीं है हमारे लिए। इस भावना को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप पर तो अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को उतार। आप में से एक माता जी भजन बोल रही थी, तनवारा की मैं मनवारा, समझ न आवे में की वारा। तनवारा की मैं मनवारा, समझ न आवे। तेरे ऊपर अपना तन वार दूं, अपना मन वार दूं, अपना धन वार दूं, समझ नहीं आ रहा क्या वार दूं, क्योंकि तेरे से बढ़कर के मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये तन भी, मन भी, धन भी, हमारी कहां है भावना? खाली हम कहते हैं हरि बोल, खाली कहते हैं हरि बोल। खैर, दीन अशेष लाए उर्लीने, भूषण वसन निछावर कीने। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार मुख को चूम रही, ममता और वात्सल्य पूरा लुटा दे रही, आंखों में जल भराया है राम को देख करके। हरि बोल। सारा शरीर पुलकित हो गया है। आज हमारे अंदर कितनी ममता है, कितना वात्सल्य है, विचार करिएगा ना। मां बाप में वो वात्सल्य, मैं नहीं कहता अभाव हो गया है सर्वत्र, ना वो ममता वात्सल्य है, तो फिर बच्चों में भी अरे बोल वो चीज नहीं है। मेरे भारत की विशेषता यही थी, यहां नेह के नाते लगते थे, नेह के संबंध थे, और नेह के नाते यहीं से पता चलते हैं। जब आप सामने आते हो तो स्नेह का जल आंखों में भरे बिना रह ही नहीं पाता है। लाख कोशिश करो तब नहीं रुक पाता है। अब स्नेह का जल नहीं है, अब दुखों का जल है हमारी आंखों में। इसलिए हो रहा है क्योंकि नेह का जल खत्म होता चला जा रहा है। परमात्मा के प्रति स्नेह का जल नहीं है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप देखिए, बिछुड़ते हैं तो हमने नेह का जल आंखों में भरे हुए देखा है, मिलते हैं तो नेह का जल भरे हुए देखा है। आप कहेंगे कि मिलकर के खुशी नहीं हुई क्या? ये रोका क्यों रहे? अब मिल गए ना। ये प्यार चीज ही ऐसी है। हरि बोल। इसकी व्याख्या करना इतना सरल नहीं है। मिलते हैं तो आंखें भराती हैं, बिछुड़ते हैं तो आंखें भराती हैं। हरि बोल। नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह। स्नेह का जल आंखों में भराया, और यहां मां बेटी के मिलने पर ही नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन में नेह। तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में, सोने की बारिश हो तब भी मत जाइए। यह बात मां बेटी तक सीमित नहीं। जब आपको देख करके स्नेह का जल ना भराए आंखों में, मैंने कहा था कि कभी आंखों में स्नेह का जल रहता था, अब स्नेह मिट गया है, काजल रह गया है। बस हरि बोल। तो वो काजल भी नहीं रहेगा अगर स्नेह प्रभु के प्रति नहीं है, लोगों के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति नहीं है, काजल खाली लगाया है। तो स्नेह के जल से अगर ये ना मिटा तो दुख के आंसू बहने से मिट जाएगा। ये काजल भी बचने वाला नहीं है। इसे स्नेह का जल बना करके रखो, करुणा का जल बना करके रखो। मैं तो कहता हूं भगवान शंकर का अभिषेक करते हो ना आप, दूध से भी करते हो, दही से भी करते हो, जल से भी करते हो, गंगा जल से करते हो। काश आंखों में स्नेह का जल भर करके 2 आंसू टपका दिए होते
तो इतना सब चढ़ाने से भी ज्यादा शंकर प्रसन्न न हो जाए तो मेरे से कहिए। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे, अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे। प्रेम तुम उससे करो प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। रह नहीं पाएगा वो, रह नहीं पाएगा, आपका गुरु नहीं रह पाएगा, मेरा प्रभु नहीं रह पाएगा आपके प्यार के आंसुओं को देख करके। आप अपने आंसुओं की व्याख्या नहीं कर पाओगे कि आपके आंसू क्यों आ रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। स्नेह के जल, करुणा का जल आ जाएगा, प्यार का जल आ जाएगा, दुख का जल नहीं आएगा। हरि बोल। जितना लिखा है इन आंखों को रोना वो तो रोना ही पड़ेगा। हरि बोल। इन आंखों को जितना रोना लिखा है वो रोना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि दुख में अगर रोने से बचना चाहते हो, बस प्रभु के प्यार में और लोगों पर करुणा बरसाने के रूप में इन आंखों को बरसाने से बच जाओ, जरूर बच जाओ। हरि बोल, जोर से बोलो। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल, नेत्रों में स्नेह का जल भरा हुआ है, सारा शरीर पुलकित है। बहुत दिन बाद बेटा आता है घर में, हरि बोल, तब 2 मिनट के लिए कभी ऐसा लगता होगा, सच्ची बताना, हाय बेटा, हाय मेरे बच्चे, बच्चा इतने दिन बाद आया है। हरि उसके बाद जो फिर तेरी घरवाली ने पीछे से तंग कर दिया, तू तो चला गया, देख ये। अरे आप ही लोग जो सुनाते हो या जो समाज में देख रहा हूं वही बता रहा। अरे कोई भी संबंध की मधुरता अगर बनाए रखना चाहते हो तो स्नेह बीच में ले आए, स्नेह का बंधन बीच में आ जाए, चाहे वो माता पिता और बच्चों का हो, चाहे बहन और भाई का हो, गुरु और शिष्य का हो, परमात्मा और भक्त का हो। अगर स्नेह बीच में नहीं रहेगा तो ये बंधन अटूट नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा कभी ना कभी। बंधनों की मधुरता नहीं बनी रहेगी। पहले एक धागा ही बांध देते थे, इसी तरह से बहन भाई को बांध देती थी, ब्राह्मण यजमानों को बांध देता था, गुरु शिष्य को बांध देता था, और जीवन भर रक्षा का वचन मिल जाता था। हरि बोल। आज बड़ी चिकनी चिकनी राखियां आ गई हैं, मुझे लगता है फिसल जाती हैं। हरि बोल। बड़ी चिकनी चिकनी आ गई, बड़ी कीमती आ गई हैं। रूप तो बड़ा सुंदर उनका हो गया है, आकार तो बड़ा सुंदर हो गया है, कीमत तो बड़ी सुंदर हो गई है, लेकिन जो स्नेह का बंधन उसमें था वो शायद अभाव हो गया है। इसलिए हमारे संबंधों की मधुरता नहीं रह पाती है, बहन भाई के संबंध की मधुरता नहीं रह पाती, माता पिता बच्चों के संबंध की मधुरता नहीं रह पाती। स्नेह का बंधन था, धागों का बंधन नहीं था। धागा तो एक माध्यम था, रक्षा सूत्र तो एक माध्यम था, बंधन तो स्नेह का बंधन था, कभी ना टूटने वाला। हरि बोल। अटूट बंधन था। संबंधों की मधुरता बता रहे हैं। नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह गोद राखी
पुनः हृदय लगाए, गोदी राखी पुनि स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, स्रवत प्रेम रस पयद। अब देखिए, आप ये नहीं कि इतना सा बच्चा है तभी, ये ममता और करुणा स्नेह तो हमेशा बना रहना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया है तो। आज श्री राम की आयु कम नहीं। अरे बोल, मालूम है आपको राम कितने वर्ष के होने वाले हैं? नहीं मालूम? 27 वर्ष के। 27 वर्ष के होने वाले जब वनवास हुआ है श्री राम का। 15 वर्ष में विवाह हुआ, 15 वर्ष के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे हैं। लेकिन संयम देखिए, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। हरि बोल। भोग विलास में नहीं लगे रहे, संयम होता था। 27 वर्ष के राम होने वाले हैं और मां उसे गोदी में बिठा रही। आपने बिठाया कभी? 27 वर्ष के बच्चे? सच्ची बताना, आप में से इतनी माताएं बैठी हैं, एक बता दे, मैं चैलेंज करके कहता हूं, है ही नहीं आपस में ममता। खत्म होती चली जाती है। बच्चों में भी लगाव खत्म होता जा रहा है, हमारे अंदर भी लगाव खत्म होता चला जा रहा है। 27 वर्ष के बेटे को अपनी गोदी में बिठाए, बार बार उसे हृदय से लगाए, बार बार उसे चूमे, बार बार उसे प्यार दे। और इतना प्यार अगर मां बाप देंगे तो झूठे प्यार की तलाश में बच्चे कभी भटक नहीं सकते। भटकेंगे वो बच्चे? प्यार तो परमात्मा का स्वरूप है, हर कोई चाहता है। अपनत्व तो हर कोई चाहता है, ममता हर कोई चाहता है, वात्सल्य हर कोई चाहता है। तुम नहीं दोगे तो और जगह ढूंढेंगे तुम। हरि बोल। मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। 27 वर्ष का बच्चा गोदी में बिठाए, बार बार अपने गले से लगाए, बार बार उसके मुख को चूमे, और इतने पर सीमित नहीं, वृद्ध हो चुकी है कौशल्या, लेकिन प्यार का एक चमत्कार देखिए। 27 वर्ष के राम को अपने गले से लगाते लगाते उसके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। ये कैसे हो गया है? दूध चूने लग गया है। ममता का प्रतीक है ये, वात्सल्य का प्रतीक है। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, स्रवत प्रेम रस पयद। चूने लग गए हैं दूध से। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, प्रेम प्रमोद न कछु कह जाए। प्रेम और जो आनंद आ रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकते। मां शब्द की व्याख्या कोई नहीं कर पाता है। वाणी थक जाती है, लेखनी थक जाती है। इस वात्सल्य के बीच में क्या आनंद है, कोई वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो हरि चैतन्य कहां से करेगा? दिल भर आता है। मां शब्द ही इतना विचित्र है। हरि बोल। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जन पाई। जैसे रंक को कुबेर की पदवी मिल जाए, सब कुछ मिल गया है। मैं आपको बता दूं, कुबेर के खजाने भी इस ममता के आगे फीके पड़ जाते हैं, इस प्यार के आगे फीके पड़ जाते हैं। सच्चा प्यार और ममता जहां मिल जाती है वहां पर खजाने भी बेकार लगने लगते हैं। बहुत बड़ा खजाना भी मिल जाए लेकिन ममता ना मिले। परमात्मा तो दुखों को दूर करता है, उसे क्या दुख हो सकता है? सोचो आप जरा। लेकिन उद्धव के हाथ संदेशा भेजा था। श्री कृष्ण ने अपनी मां को क्या संदेशा भेजा था? एक बार मैंने सुनाया था आपको। उधो मैया ते कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। अरे उधो
कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे हे उधो मैया ते कहियो। उधो कहने लगा इतने समय बाद मां के पास संदेशा, वो भी बेटा दुखी है, ये संदेशा तो अच्छा नहीं है। ना ना ना, मेरे को और कोई दुख थोड़ी ना है, दुख क्या है ये बता देना उसको। महाराज कह लोग बुलावे पर लाला कोई ना बुलावे, कान्हा कोई ना बुलावे, मोहे कनुआ कोई ना बुलावे, कलुआ कोई ना बुलावे, मैया ते कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे उधो मैया ते कहियो। मेरी मां से कहना तेरा बेटा बहुत दुखी, उसे कोई और दुख नहीं, पर महाराजा धीराज कह करके तो हर कोई पुकारता है मुझे, पर लाला कोई नहीं कहता है, बेटा कोई नहीं कहता है, लाल कह करके कोई पुकारता ही नहीं मुझे। कलुआ और कनुआ नाम तो सुनने को कहां तरस है। ये वात्सल्य के सामने तो राज्य भी फीका लगता है, जो ममता और वात्सल्य के महत्व को जानते हैं। रंक धनद पदवी जन पाई, ऐसे लग रहा है कि एक रंक को कुबेर की पदवी मिल गई। हरि बोल। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। बालक नहीं, हरि बोल। और दूसरा मां को डर रहता है कि मेरी ही नजर न लग जाए। हरि बोल। ये ममता का रूप है, देखिए